हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.2 के छठे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आकृति में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है। OP कहाँ है? ये रहा O और ये P। तो OP पर A बिंदु है, ठीक है। OP पर A बिंदु ये रहा, OQ पर B बिंदु है, OQ पर ये रहा B बिंदु और OR पर C बिंदु है, OR पर ये रहा बिंदु C। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, कि AB समांतर PQ, ये जो AB है ये PQ के समांतर है और AC समांतर PR है, AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। सिद्ध क्या करना है? BC समांतर QR, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमें दे रखा है वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो दिया है। दिया हमें क्या है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि BC समांतर QR है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। BC समांतर QR है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो BC समांतर QR कब होगा। BC समांतर QR कब होगा? पहले आप देखो कि BC समांतर QR ये कौन सी त्रिभुज में है? BC समांतर QR, तो मतलब ये इस त्रिभुज में होगा, नीचे वाले त्रिभुज में। ठीक है, ये जो गहरा आपको दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज में होगा। ये रहा BC और ये रहा QR। तो BC समांतर QR कब होगा? जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी OB बटे BQ बराबर OC बटे CR होगा। तब क्या होगा? BC समांतर QR होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि BC समांतर QR तब होगा जब क्या होगा? इनका अनुपात बराबर होगा, यानी OB, जब OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, OC बटे CR होगा। मतलब इनका अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा? BC समांतर QR हो जाएगा। तो हम सिद्ध क्या करेंगे? OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये चीज हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, ये सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को करेंगे जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, दिया हमें क्या है? AB समांतर PQ। तो पहले हम देखेंगे कि AB समांतर PQ, AB और PQ ये कौन से त्रिभुज में है। ठीक है, तो AB समांतर PQ तो मतलब इस त्रिभुज में है। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज होगा ये? AB समांतर PQ, ये वाला त्रिभुज होगा। ठीक है, ये तो हो गई AB भुजा। AB समांतर PQ इस त्रिभुज में है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में, चूंकि त्रिभुज POQ में, अब त्रिभुज POQ में हमें दे क्या रखा है? AB समांतर PQ दे रखा है। ठीक है, तो AB समांतर PQ दे रखा है। तो अब ये हमें समांतर दे रखा है AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका अनुपात बराबर होगा। कौन से प्रमेय लगेगी यहाँ पर? थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1। ठीक है, कि AB समांतर PQ दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, यानी PA बटे AO होगा और QB बटे, या
ओ ए बटे ए पी लिख दो और ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, तो ओ ए बटे ए पी, तो ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कारण क्या लिखोगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्लियर? अब दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? एसी समांतर पी आर दे रखा है। ए सी कहाँ है, पी आर कहाँ है? ये रहा ए सी, ये रहा पी आर। तो मतलब अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ये वाला, ये त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज की ये भुजा एसी किसके समांतर दे रखी है? पी आर के। तो त्रिभुज हमें कौन सा लेना होगा? पी ओ आर। तो अब आप लिखो, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में हमें क्या दे रखा है? एसी समांतर पी आर दे रखा है। ठीक है, तो एसी समांतर पी आर है। ठीक है, अब ये समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा? एसी समांतर पी आर है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो भुजा है, एक तो ये भुजा, एक ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में विभाजित होगी। तो इसका मतलब ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ये कौन सी प्रमेय हमारी? प्रमेय 6.1 है। इसको हम क्या लिखते हैं? थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चला कि समीकरण 1 और 2 में ओ ए बटे पी, ओ ए बटे पी, ये दोनों चीज बराबर है, तो इन दोनों को उड़ा दो और जो बचा है उन दोनों को बराबर कर दो। मतलब ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, दोनों में ओ ए बटे ए पी है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर? तो ओ बी बटे बी क्यू, तो आप लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे? ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। ये चीज हमने लिख दी। अब ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात। अब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये भुजाएं भी आपस में समांतर होगी। यहाँ पर क्या लगेगा? थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है, तो अब आप लिख दो कि त्रिभुज, अतः त्रिभुज पी, सॉरी कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर? ओ क्यू आर है। तो त्रिभुज ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर क्यू आर। हमें सिद्ध क्या करना था? बीसी समांतर क्यू आर, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर क्यू आर होगा। क्लियर? चलिए अब करते हैं हम 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होगा एक त्रिभुज। तो ये बना दिया हमने एक त्रिभुज। अब इसको नाम दे दो ए, बी और सी। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा से, तो इस भुजा का ये हमने ले लिया मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब तीसरी भुजा कौन सी हो गई? AC। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा हमने AC ले ली, ये इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है। ये AC AB का मध्य बिंदु P ले लिया, ठीक है। मध्य बिंदु से खींची गई रेखा BC के समांतर, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा मध्य बिंदु से, दूसरी भुजा कौन सी है? BC। तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा मतलब AC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि इसके दो समान टुकड़े करती है, मतलब एक Q बराबर QC होना चाहिए। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया हमें क्या है कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में हमें दिया क्या है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा मध्य बिंदु से होकर, क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो मध्य बिंदु कौन सा हो गया? P। तो मतलब P हमें क्या दे रखा है? AB का मध्य बिंदु दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में P क्या है? PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो क्या होगा? तो अब मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब AP बराबर PB होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो AP बराबर PB होगा, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर? ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ओके। अब उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हमें और क्या दे रखा है कि भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा मतलब PQ क्या होगा? BC के समांतर होगा, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो आप लिखो, यहां पर लिख दो चाहे, ठीक है। PQ समांतर क्या होगा? BC, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या? हमें सिद्ध क्या करना है कि Q क्या है? AB का मध्य बिंदु है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, चाहे तो आप मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा? एक Q बराबर QC होगा, अर्थात AQ बराबर QC, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, AQ बराबर QC, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में हमें दे क्या रखा है? PQ समांतर BC दे रखा है। तो अब आप लिखो कि चूंकि त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है? PQ समांतर BC है, ये चीज हमें दे रखी है। PQ समांतर BC हमें दे रखा है। अब PQ समांतर BC है तो हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगानी है, हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो PQ समांतर BC है तो हम क्या लिखेंगे? AP बटे PB, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में AP बराबर PB, तो AP बराबर PB, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो अब हम यहाँ पर AP की जगह PB लिख सकते हैं क्योंकि AP बराबर PB है। तो हम लिखेंगे, अतः AP की जगह क्या लिखेंगे? PB बटे PB है तो PB लिख दो, PB बराबर AQ बटे QC। कारण क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्लियर? तो अब ये PB बटे PB कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर क्या बचा? अब 1 बराबर AQ बटे QC,
ठीक है। अब ऊपर एक है तो नीचे भी एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ यानी कैंची गुणा। तो QC को 1 से गुणा करवाएंगे या 1Q को 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 1Q आएगा बराबर। अब QC को 1 से गुणा कराएंगे तो QC आएगा। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है AC को। ठीक है। तो 1Q बराबर क्या गया, QC, 1Q बराबर QC। अब ये दोनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी, तो इसका मतलब क्या है, 1Q बराबर QC यानी तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, 1Q बराबर QC। तो ये हो गया सिद्ध। चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसको नाम दे दो A, B और C। ये बना लिया हमने एक त्रिभुज। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, अब एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, तो एक तो ये भुजा हो गई, एक ये भुजा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हो गई ये। ठीक है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। इसको नाम दे दो आप P और Q। ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, तो दिया है तो हमें दिया क्या है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमें क्या दे रखा है, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है। तो P तो AB का मध्य बिंदु हो गया, तो हम लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब P AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर क्या होगा, PB होगा। ठीक है। तो AP बराबर PB, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, Q भी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखी है, तो QAC का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो QAC का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब QAC का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AQ बराबर QC होगा। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है। QAC का मध्य बिंदु है तो AQ बराबर QC होगा। मध्य बिंदु है तो मतलब दोनों भुजा, इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगा। ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी PQ रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो PQ समांतर BC, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है PQ समांतर BC, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है। तो PQ समांतर BC कब होगा, जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तब क्या होगा, PQ समांतर BC होगा। ठीक है। तो अब हम सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि या लिखो PQ समांतर BC कब होगा, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है। PQ समांतर BC, तो हम लिखेंगे कि PQ समांतर BC तब होगा जब क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AP बटे PB होगा। जब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC,
AQ/QC, मतलब इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका अनुपात बराबर करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 में हमें क्या दे रखा है, AP/PB दे रखा है, ठीक है। तो समीकरण 1 से पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें क्या दे रखा है, AP/PB, ये चीज दे रखी है हमें समीकरण 1 में, AP/PB दे रखा है, क्लियर। तो जो दे रखा है वो लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, AP/PB इंटू में हम 1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके इंटू में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में 1 लिख दिया तो, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या है, PB 1 के साथ गुणा में हो गया, इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AP/PB हो जाएगा, क्लियर, आया कि नहीं समझ में। तो AP/PB हो गया, बराबर में 1 है तो 1 रहने दो, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। PB के गुणा में हमने 1 मान लिया, कुछ नहीं किया, खाली PB के गुणा में 1 माना है, ठीक है। अब PB 1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो AP/PB हो गया, बराबर में 1 है, इसको समीकरण 3 मान लिया हमने, ठीक है। ये तो समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, AQ/QC, तो AQ/QC, ठीक है। अब ये तो जो समीकरण दे रखी है वो लिख ली हमने, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, AQ/QC, अब इसके इंटू में 1 लिख दिया, तो गुणा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा कराएंगे तो वापस वही संख्या आएगी, ठीक है। QC को 1 से गुणा कराएंगे तो QC ही आएगा, ओके। तो QC क्या है, 1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो AQ/ क्या हो गया, QC बराबर हो गया 1। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4, क्लियर। तो अब समीकरण 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। अब ये 1 के बराबर ये है, 1 के बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से हम क्या लिखेंगे, AP/PB, AP/PB बराबर AQ/QC, क्लियर। अब मतलब AP/PB और AQ/QC, अब इनका अनुपात बराबर आ गया, दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि PQ समांतर PC होगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी प्रमेय 6.2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, AP/PB, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होगा, PQ समांतर होगा BC, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो ये हो गई आपके प्रश्नावली 6.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।